मूल रूप से मेरी आध्यात्मिक शक्ति एक गैस की तरह महसूस होती थी। जब से मैंने चौथे क्रम में प्रवेश किया है, ये काफ़ी बढ़ रही है और आपने जो बैंगनी दानव आंखें सिखाई हैं, उनका अभ्यास करने से ये और भी बेहतर हो गई है। आज मुझे अचानक लगा कि मेरी आध्यात्मिक शक्ति संघनित हो रही है, ये तरल में बदल रही है। मुझे लगता है कि इसमें बहुत कुछ है, लेकिन ये बहुत कम जगह लेता है, इसलिए मैं इसे और अधिक इकट्ठा कर सकता हूँ। इसका मतलब है कि मेरे पास सुधार के लिए बहुत अधिक जगह है। तरल आध्यात्मिक शक्ति। तेजस आश्चर्यचकित हो गया। उसकी आध्यात्मिक शक्ति विवेकशील हृदय की दृष्टि, बाज की आंख और दिव्य लोमड़ी की दृष्टि के अवशोषण के कारण तरल हो गई थी। साथ ही उसकी चेतना के सागर के केंद्र में थोड़ी सी दिव्य चेतना भी थी और उस समय उसकी 5वीं क्रम की साधना भी। फिर भी दीपक चौथे क्रम तक पहुंचने के बाद पहले से ही अपनी आध्यात्मिक शक्ति को एक तरल रूप में परिवर्तित कर रहा था। यहां तक कि बैंगनी दानव आंखों के बिना केवल दिव्य लोमड़ी दृष्टि के साथ वह शायद इसे प्राप्त कर सकता था, हालांकि इसे अधिक समय लगता। वास्तव में प्रथम श्रेणी के दानव वंश के योग्य, तेजस ने सोचा। बधाई हो वरिष्ठ भाई दीपक। ऐसा लगता है कि आपकी आध्यात्मिक शक्ति बहुत मजबूत हो रही है। क्या आपको अपने दिव्य लोमड़ी विजन के साथ कोई नई अनुभूति हुई है? तेजस ने पूछा। दीपक ने सिर हिलाया। अब मैं बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूं। मैं किस्मत को और भी साफ देख सकता हूं। उदाहरण के लिए मुझे लगता है कि आज तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी है, लेकिन किसी कारण से मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारी किस्मत दूसरों से अलग है। एक तो किसी भी कारण से मैं खुद को तुम्हारे बहुत करीब महसूस करता हूं। साथ ही मैं दूसरों की किस्मत को और भी साफ देख सकता हूं, लेकिन तुम्हारी किस्मत कुछ छिपी हुई लगती है, मानो वह मेरी नजरों से ओझल होने की कोशिश कर रही हो। तेजस ने सोचा कि यह उसके अपने सेलेस्टियल फॉक्स वंश से संबंधित होना चाहिए। ऐसा लग रहा था कि शिक्षकों का आकलन सही था। सेलेस्टियल फॉक्स परिवर्तन के चौथे क्रम में प्रवेश करने से दीपक में एक मौलिक परिवर्तन आया था। दीपक की आध्यात्मिक शक्ति बढ़ने के साथ साथ ऐसे परिवर्तन बढ़ते रहेंगे जो वास्तव में इस शीर्ष स्तरीय राक्षसी भगवान परिवर्तन की क्षमताओं को सामने लाएंगे। बड़ी बहन चांदनी, तुम्हारा परिवर्तन भी बहुत बढ़िया है। तुम्हें कैसा लग रहा है? तेजस ने चांदनी से पूछा। मैं काफी अच्छा महसूस कर रही हूं। मेरा शरीर बहुत मजबूत हो गया है। जैसा कि आपने कहा, मेरे गोल्डन विंग्स मजबूत हो गए हैं और मेरी उड़ान की गति में सुधार हुआ है। साथ ही मैं पहले से भी ज्यादा तेज हो गई हूं। अब मैं गोल्डन विंग स्प्लिटिंग विंड स्लैश का उपयोग बहुत आसानी से कर सकती हूं और यह पहले से अधिक शक्तिशाली भी है, चांदनी ने प्रसन्नता से कहा। दीपक ने मुस्कुराते हुए कहा, वास्तव में पैसे से सब काम हो सकता है। यह सब पैसे के होने पर ही संभव है। इससे सदना भी तेज हो जाती है। अपने साथियों की उन्नति देखकर तेजस को बहुत खुशी हुई। उनकी उन्नति उसकी अपनी उन्नति के समान थी। उनकी ताकत उसके वंश की शक्ति की सीमा का प्रतिनिधित्व करती थी। कक्षाएं सामान्य रूप से चलती रहीं, मुख्य रूप से शारीरिक प्रशिक्षण, क्योंकि अन्य शिक्षक अनुपस्थित थे। ड्रैगन टेंडन फल खाने के बाद तेजस को लगा कि शारीरिक प्रशिक्षण अधिक सहज हो गया है। उसने स्वेच्छा से अपने काम का बोझ बढ़ा दिया ताकि फल के औषधीय प्रभावों को बेहतर ढंग से अवशोषित कर सके। सुबह का समय शारीरिक प्रशिक्षण के लिए था और दोपहर में कोई क्लास नहीं थी, जो एक दुर्लभ अवकाश था। तेजस ने पहले से ही अपने गुरु से मिलने का कार्यक्रम तय कर रखा था, इसलिए दोपहर के भोजन के बाद वह सीधे अभय राव के निवास पर चला गया। तुमने ड्रैगन टेंडन फल खाया है? अभय राव ने उसकी जांच की और तुरंत उसमें आए बदलावों को नोटिस किया। तेजस ने सिर हिलाते हुए कहा, प्रभाव काफी ध्यान देने योग्य है ना? मैं महसूस कर सकता हूं कि मेरा शरीर सख्त हो रहा है। अभय राव ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। ड्रैगन टेंडन फ्रूट का असर वाकई अद्भुत है। हालांकि इसे शीर्ष स्तर का प्राकृतिक खजाना नहीं माना जाता, लेकिन यह निश्चित रूप से साधारण नहीं है। यह दुर्लभ भी है और हमारी अकादमी केवल कुछ ही प्राप्त कर सकी है। वैसे भी तुम्हारे लिए यह कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि इसे केवल एक बार ही खाया जा सकता है। दूसरी बार इसका असर कम हो जाता है। तुम्हें अपने शरीर को मजबूत करना चाहिए, लेकिन जल्दबाजी मत करो। आखिरकार तुम अभी भी युवा हो। जब तक तुम नियमित रूप से राक्षसी जानवरों का मांस खाते हो और सामान्य रूप से बढ़ते हो, तुम्हारे शरीर की सहन शक्ति 14 या 15 साल की उम्र तक एक वयस्क के बराबर हो जाएगी।
चलो चलते हैं, मैंने पहले ही लोहार की दुकान पर इंतजाम कर लिया है। क्या तुम सच में इसे खुद बनाना चाहते हो? अभयराव ने पूछा। तेजस ने सिर हिलाते हुए जवाब दिया, मैं इसे खुद आजमाना चाहता हूं गुरुजी। ठीक है, फिर एक बार कोशिश करके देखो, अभयराव ने तेजस पर विश्वास जताते हुए कहा। हालांकि तेजस ने अकादमी में ज्यादा समय नहीं बिताया था, फिर भी उसने अभयराव की समझ पर गहरा प्रभाव डाला था। अभयराव को धीरे धीरे एहसास हुआ कि रहस्यमय स्वर्ग तकनीक कितनी अनोखी थी। उसने इसे खुद गुप्त रूप से आजमाने की कोशिश की थी, लेकिन सफल नहीं हो पाया। अगर इसे उजागर होने का डर न होता तो वह इसे आजमाने के लिए किसी अन्य व्यक्ति को ढूंढना पसंद करता। तेजस के अकादमी में आने के बाद से उसकी साधना में तेजी से सुधार हुआ और उसने अन्य छात्रों को भी काफी प्रभावित किया। खास तौर पर दीपक का सेलेस्टियल फॉक्स ट्रांसफॉर्मेशन और गौरवलाल का क्रोनोक्रोक ट्रांसफॉर्मेशन, जो अकादमी के लिए चुनौतीपूर्ण थे, तेजस द्वारा प्रशिक्षण के बाद सफल हुए। उसे अकादमी का भाग्यशाली सितारा कहना उचित था। लोहार की दुकान में प्रवेश करते ही उन्हें गर्मी की तीव्र लहरों का सामना करना पड़ा। दुकान में गर्म हवा का संचार हो रहा था, जहां कई ताकतवर लोहार काम कर रहे थे। अभयराव को तेजस के साथ आते देख लोहारों ने अपना काम छोड़कर उनका स्वागत किया। अकादमी शहर में रहने की सुविधा के कारण वे स्वाभाविक रूप से जागीरदार थे। तेजस अपने विवेकशील स्वर्ग की नजर से देख सकता था कि लोहारों के राक्षसी देव परिवर्तन शक्ति आधारित थे। उनकी साधना बहुत ऊंची नहीं थी, तीसरे क्रम के आसपास, लेकिन यह लोहारी के लिए पर्याप्त थी। ठीक है, आप लोग आराम करें, कुछ समय के लिए यह जगह हमारे लिए छोड़ दें, अभयराव ने आदेश दिया। लोहारों ने सिर हिलाया और मेयर के प्रति सम्मान दिखाते हुए चले गए। तुम्हारी क्या योजना है? अभयराव ने तेजस से पूछा। मुझे गलाने में आपकी मदद की आवश्यकता होगी गुरुजी, और फिर मैं फोर्जिंग का प्रयास करूंगा, उत्तर दिया। ठीक है, तुम्हें क्या गलाना है? अभयराव ने उत्सुकता से पूछा। तेजस ने तुरंत ही खरीदे हुए काले कौवा पत्थर निकाल लिए। काला कौवा पत्थर, इसे गलाने की क्या जरूरत है? कठोर होने के अलावा इसमें कोई विशेष गुण नहीं है। मुझे लगता है कि यह बहुत कठोर है, लेकिन चूंकि इसके साथ काम करना मुश्किल है, इसलिए यह व्यावहारिक रूप से बेकार है। ये पत्थर केवल बाड़ की मरम्मत के लिए अच्छे हैं। दुकान में जो पत्थर हैं, वे शायद लंबे समय से धूल खा रहे हैं, अभयराव ने तेजस को असमंजस से देखते हुए कहा। तेजस ने कहा, गुरुजी, मैं वास्तव में इसे आजमाना चाहता हूं। इतने कठोर अयस्क से मैं सोच रहा हूं कि अगर मैं इसे गलाने में सफल हो जाऊं तो इससे भी कठोर कुछ बना सकता हूं। मैं एक हथियार बनाने की कोशिश करना चाहता हूं। अभयराव ने असहाय भाव से अपना सिर हिलाया। यह तो बस एक इच्छाधारी सोच है। अगर तुम्हें हथियार चाहिए तो बेहतर धातु की खोज करना बेहतर होगा। ब्लैक क्रो स्टोन का क्या उपयोग हो सकता है? तेजस ने जोर देकर कहा। कृपया गुरुजी, मुझे इसे आजमाने में मदद करें। उसने बोलते समय पहले ही ब्लैक क्रो स्टोन को गलाने वाली भट्टी में डाल दिया था। उसने पत्थर के बहुत सारे टुकड़े खरीदे थे, जो पूरी भट्टी भरने के लिए काफी थे। तो फिर हम कोशिश करके देखते हैं, अभयराव ने कुछ हद तक निराशा भरे स्वर में कहा। तेजस ने बगल से एक फोर्जिंग हथौड़ा उठाया। अभयराव ने गलाने वाली भट्टी के पास जाकर अपना दाहिना हाथ उसकी ओर बढ़ाया और भयंकर बाघ परिवर्तन को सक्रिय किया। उसका शरीर स्पष्ट रूप से बड़ा हो गया और उसकी हथेली से एक भयंकर ज्वाला निकली, जिससे ब्लैक क्रो स्टोन को उच्च तापमान पर गलाने की प्रक्रिया शुरू हो गई। तेजस उसके पास खड़ा ध्यान से देख रहा था और चुपचाप ब्लैक क्रो स्टोन में बदलाव का इंतजार कर रहा था। ब्लैक क्रो स्टोन का गलनांक बहुत अधिक था। अभयराव द्वारा काफी देर तक गर्म करने के बाद वे सिर्फ हल्के लाल हुए, लेकिन कोई और बदलाव नहीं हुआ। अभयराव कुछ कहने ही वाले थे कि तेजस ने पहले ही कहा, गुरुजी, कृपया तापमान और बढ़ाएं।